जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। वो कहते हैं भैया महाराज जी हमने तो अपना जीवन ही गौशाला के लिए कर दिया, गाय माता के लिए कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, एक काम और करना, गाय के साथ में गाय माता की तो सेवा करो, पर जब तक घर में माता बैठी है, जब तक आप उस माता की सेवा नहीं करोगे ना, तो गौ माता की सेवा करने का भी कोई फल नहीं मिलने वाला। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गौ माता की सेवा मत करो, खूब करो, पर जहाँ अपने माँ बाप हैं, माँ बाप की भी सेवा करो खूब, और गैया मैया की भी सेवा करो। अच्छा, गाय, किसी को कैंसर होती है ना, कैंसर, और कोई ये कहे कि कैंसर ठीक होने वाली नहीं, कोई व्यक्ति 1.25 महीने गौशाला में मात्र सो ले, 1.25 महीना सोने से उसकी कैंसर ठीक हो जाती है। अच्छा, जो गैया मैया होती है ना, उसके ऊपर जो कोला सा उठा रहता है, कोई 1.25 महीना उस पर ऐसे करके हाथ फेरे रोज डेली से, कैसी भी भयंकर बीमारी हो 1.25 महीने में ठीक हो जाती है। गाय माता कोई भी व्यस्त नहीं है। जब हम पूजन की बारी आती है ना, कि जैसे घर में लीप लो, तो गाय का गोबर चाहिए, गाय का, क्योंकि गाय का गोबर पवित्र होता है। कोई जगह अशुद्ध हो, अगर गाय के गोबर से लीपी जाए तो वो जगह शुद्ध बन जाती है। अब तुम सोचो, गाय माता की सेवा करो, और जो गाय माता की सेवा करते हैं ना, उनको 33,000 कोटि देवताओं का फल मिलता है, क्योंकि एक गाय में कितने करोड़ के देवता रहते हैं? 33। अब तो 33 ही देवता है। हाँ, मैंने बताई थी उस दिन, बोले वृंदावन में हरि। अच्छा, गाय माता को कहाँ से पूजना चाहिए, कहाँ से पूजना चाहिए? जो भी बकवास आपको खरीदना आप खरीदो, लेकिन सुपर मनी यूपीआई से पे करो, 5% तक आपको चाहिए है? अच्छा, गाय माता का मुंह पूजना चाहिए, मातो पैर तो पूजे ही जाते हैं, पैर तो सबके पूजे। मतलब गाय माता जब हम दान करते हैं, आगे से उनका मुंह अशुद्ध है। क्यों? गाय माता को जब हम दान करते हैं, कहाँ पकड़ के करते हैं? ए मैया, पूंछ पकड़ के दान करी जाते हैं, माता नहीं। आगे से दान नहीं मान्य होता, पूंछ पकड़ के गाय को दान किया जाता है। क्योंकि इस गाय माता ने, जो जानकी मैया थी, सीता मैया, उन्होंने दशरथ महाराज का पिंडदान किया। अब बताया तो कोई बुरा नहीं माने तो भैया, अब बुरा माने तो मैं कहूँ नहीं। हाँ, कोई भी हो, और कोई सोचे जो शराब दिया, गाय माता, जब जानकी मैया ने पिंडदान किया दशरथ महाराज का, तो वहां 4 जने थे। राम जी ने आकर के पूछा कि तुमने पिंडदान कर दिया? कहा कि कर दिया। तो पहला राम जी ने कहा कि कौन कौन था जब तुमने पिंडदान किया? जानकी मैया ने कहा कि सबसे पहले थी गाय, गाय से पूछ लो। तो जब गाय से पूछा राम जी ने, तो गाय ने झूठ बोल दिया। राम जी ने शराब दे दिया, तेरी पूजा आगे से नहीं होगी, तेरी पूजा पीछे से होगी। इसलिए गाय को पूछ पकड़ के दान किया जाता है। दूसरा, जो जमुना मैया है ना, जमुना मैया भी थी। जमुना मैया से पूछा, जमुना मैया ने भी झूठ बोल दिया। तो जो उल्टी कहाँ बह रही है? उल्टी कहाँ बह रही है? बटेश्वर पे। हाँ, बटेश्वर में जाके देखना, जमुना मैया उल्टी बह रही हैं। शराब दिया राम जी ने, जाओ जानकी मैया ने, तुम उल्टी बहोगे, तो बटेश्वर में जाकर के उल्टी बह रही हैं। तीसरी थी जो हरी घास होती है ना, उसने सत्य बोला था, तो भगवान ने कहा तुम हरी भरी रहोगे हमेशा। जानकी मैया ने उनको वरदान दिया, तुम हरी भरी रहोगे। और चौथे थे ब्राह्मण देवता।
ब्राह्मण देवता से पूछा गया तो ब्राह्मण देवता ने भी झूठ बोल दिया। तो कहा कि तुम चाहे तुम पे कितना भी धन हो, तुम्हारे जीवन में पूर्ति बनने वाली। जानकी मैया ने उनको वरदान दिया, श्राप दिया, कछु भी समझ लो। इसलिए वैसे कहना नहीं चाहिए पर कह दी। जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गाय की सेवा सबको करनी चाहिए और गाय के साथ में अपने माँ बाप की भी सेवा करो, तब जाकर के फल मिलेगा, और अन्यथा फल मिलने वाला नहीं है। खूब करो। बा गैया की तो सेवा कर रहे हैं, और जो तुम्हारी गैया घर में बैठी है मैया, बा एक गिलास दे में बिजुरी पड़ रही है, हैं? भंडारा अंडारा करने से कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं है तो भंडारा करने से कुछ नहीं होगा। भंडारा खूब करो, लाख करो, जब तक माँ बाप खुश नहीं है सब बेकार है। अच्छा मैया जी बताओ किन किन की सास आते हैं? अब भाई हाथ उठाओ। अच्छा कौन कौन अपनी सास की सेवा करते है? एक दो तीन नहीं निकलिए कुल। हाँ नहीं कितनी? अच्छा नहीं करती हो। हाँ ये तो 2 नंबर को काम है रो। नहीं करते हैं। हाँ तुम्हारी तो वो पता है। जय जय श्री। अगर नहीं करती हो तो आज तो चालू कर दी हो। अच्छा एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा लड़ाई तो सास बहू में ही होते हैं भैया। हाँ और प्रेम उजन में बहुत मिलेगा। ऐसी बात ना कि प्रेम नहीं है, प्रेम भी बहुत है। अच्छा जो लड़ाई करते हैं ना, जो भाई सास से लड़ाई करती है। अच्छा एक बताओ, बड़ी बूढ़ी 2-4 बात कह लें तो चिंता मत करो, कह दो। तुम्हारी माँ भी तो कह सकती है, अपनी माँ समझ के कुछ मत कहा करो। अच्छा अब तुम जवाब दे में तो एक काम करियो, मैं कहनी थी। अब पूछो कहा करियो? जब तुम्हारी सास मर जाए तो रोइयो मत। जब तुम सेवा नहीं कर सकती तो रोने का भी हक तुम्हारा नहीं है। जीवन की सच्चाई है। हाँ मुँह फाड़ फाड़ के रोते फिर तो। अच्छा एक बात और है, जो मैया है ना जिनके आंसू तो यूं ही धरे रहते आकर भाई, कहूँ फिरवे जाएंगी, फिरवे पूरी गैल बात करते चली जाएंगी, इतनी बढ़िया से चली जाएंगी पूरी गैल। और जैसे गांव को कोनो लगो ऐसा करंट लगा तो जिन्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ है। अरे दुख तो पूरी गैल होना चाहिए, कोने पे जाके कहा जातो है। नहीं तुम्हारी ना कह रहा, तुम तो सब बढ़िया भैया। हाँ अपनी मत सोचो, कल की बात हो रहे। जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके माँ बाप हैं, जिनके सास बेटी हैं, अपने सास ससुर की खूब सेवा करो। I played a few games, collected rewards and reduced 100 rupees on my own. So go and download Shopshree right now. They say the sun leaves us every year, and every year we call it home. खूब सेवा करो, अंत समय से मत कितना है? जय जय श्री। अब भैया पता ना बेचारे टिकट तो कटी धरी ही है, और गाड़ी की आवेगी देरी है, और जैसे गाड़ी आई वो तो चंदंगी बैठक है। इसलिए जो बड़ी बड़ी सास ससुर ये है ना, इनकी सेवा करो, और जिनको आशीर्वाद ही बहुत है जीवन की। मैं झूठे बोलूँगा इस गद्दी से, हमारी दादी थी ना, जब भागवत नहीं करता था मैं। अच्छा मुझे भागवत में जाने का शौक बहुत था, तो दादी हमारी बड़ी बूढ़ी थी, तो स्कूटर था एक, तो दोनों तरफ टांग करके माता जी हमारी दादी बैठ के जाती, और जहाँ होता है भागवत होती मैं लेकर के जाता था। मैं उनको बड़ा भाव था। जब दादी मरी ना, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे के गई कि बेटा तू हमेशा खुश रहेगा, और सच में उन्हीं का ये आशीर्वाद है। बाकी का मैं कहीं भागवत सीखने के लिए नहीं गया कहीं। आप सोचो कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ कि नहीं, सब बड़ी बूढ़ों का आशीर्वाद है। ये मेरी दादी का ही आशीर्वाद है जो आज मैं अब भक्तों के बीच में हूँ। एक बार जोरदार ताली। ये बड़े बूढ़ों का बड़ा महत्व होता है। अब सुनो, जब बारात जाती है तो सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े जाते हैं। एक बहुत सुंदर हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक दृष्टांत बहुत सुंदर। एक बार क्या हुआ, एक रिश्ता आया एक गांव में, लड़के का रिश्ता,
अच्छा, लड़की वाले की एक शर्त थी कि बारात में कोई बड़ा बूढ़ो नहीं आना चाहिए। क्या शर्त थी? बारात में कोई बड़ा बूढ़ो नहीं आना चाहिए। और लड़का लड़कन की आजकल चल रही है, लड़का रिश्ता पक्का कर लिया, कोई बड़ा बूढ़ो नहीं आवे को। और जब बारात की तैयारी भई, सब बारात में जाने लगे, छोरे ही छोरा, छोरा को नाना बोलो भले मान से मोह ले चलो। छोरा बोलो नाना जी लेके तो तुम चलेंगे, पर कौए पतो पड़ेगी तो काम खराब है जागो। तो नाना कह ले जा संदूक में धर ले चलो, मुझे कोई ना देख रहा। तो वानी की गाँव लड़कन की बात समझ में आ गई, कोई बात ना है, संदूक में धर के ले चलो नाना है। और संदूक में धर के नाना ले गए। और जैसे ही बारात पहुंची लड़की के यहाँ, लड़की बाई के यहाँ, तो लड़की बाई ने एक प्रस्ताव रख दिया। वो क्या रखा कि हमारे यहाँ एक नहर है, यदि इस नहर को दूध से, शुद्ध दूध से भर दोगे तो विवाह होगा, और नहीं तो बारात है लौटा ले जाओ। अब सवरे छोरे ही छोरा पानी की, अब इतना दूध कहाँ से लेके आ गई नदी को, पानी है वो ब्याह, चलो लौट के। और जैसे लौट के आए और नाना संदूक में बंद, और जैसे संदूक बंद नाना, अब छोरा बोलो नाना काय को मार रहे हैं, या नाना वो निकाल लो लगे हाथ। और जैसे संदूक में थे नाना निकालो, नाना ने छोरा है गो ब्याह, कि ब्याह कहाँ थे है गो। लड़की भाई ने प्रस्ताव रखो है, मैं क्या कि प्रस्ताव रखा है कि हमारे यहाँ एक नदी है, क्या नदी है शुद्ध दूध से भर देंगे तो विवाह होगो, और नहीं बराते लौटा ले जाओ, है गो ब्याह। नाना बोले बस इतनी सी बात है, और लौट के चल दे। छोरा बोले इतना दूध कहाँ से लेके आएंगे नाना जी, माने कि एक प्रस्ताव तुम भेजो छोरी भाई के यहाँ। तो नाना ने कही जाए के बोलो कि जो नदी अटका है वह नदी है खाली तुम कर दो, और दूध ते हम भर देंगे। छोरा भाई के गयो, और छोरी भाई ते बोलो बाने के साथ तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर हमारी एक शर्त है, पहले नदी खाली तुम कर दो और शुद्ध दूध ते हम भर देंगे। छोरी भाई समझ को जरूर कोई बड़ो बूढ़ो आयो जा बारात में, वो बड़ो बूढ़ो कहाँ है भैया। बड़े बूढ़े की बड़ी महानता होती है, घर में बड़े बूढ़े बैठे ही बहुत होते हैं, काम धंधा नहीं करें, पर सेफ्टी करो बड़े बूढ़ों की, जब तक चल रहे जब तक चलाओ, है ना। आज तक कौन कौन सेवा करेगा बड़े बूढ़े ने की, हाथ उठाओ। ये तो कह वही बेकार है। लियो है सेवा, हमारा तो सब बेकार रहो, कह धारो। कर देखो भैया करती है तो बहुत अच्छी है, जो नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूं मैं, जो करते हैं उनका तो कुछ कहना नहीं, उनके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाए दो। जो नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, और करनी भी चाहिए। फिर पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जय जय श्री माता के बड़े भक्त रहते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए।